मैं वीर, एक आम सी नौकरी करने वाला आम सा इंसान। रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था। थकान जिस्म में थी, पर दिल में बस एक ही ख्याल, घर पहुंचकर थोड़ा सुकून मिलेगा। शाम के लगभग 5:30 हो रहे थे। ऑफिस में आज कुछ ज्यादा ही काम था। इतना ज्यादा कि जब घर पहुंचा तो पैर भी साथ छोड़ने लगे थे। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने निशा खड़ी थी, मेरी पत्नी। चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, आ गए आप? मैं चाय बनाकर लाती हूं, आप मुंह हाथ धो लीजिए। और अंदर चली गई। मैं बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और सीधा बगीचे में कुर्सी पर बैठ गया और कहा, निशा, चाय यहीं ले आना। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, चाय टेबल पर आ चुकी थी। उसने हंसते हुए पूछा, खाने में क्या बनाऊं? मैंने कहा, चलो आज बाहर चलते हैं। वो बहुत खुश हो गई और तैयारी करने अंदर चली गई। मैं अकेला बगीचे में बैठा चाय पी रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। पता ही नहीं चला चाय कब खत्म हो गई। तभी घर के अंदर से आवाज आई, अजी सुनते हो, ये लाल रंग का बक्सा किसका है? सूटकेस निकाल रही थी तो गिर गया। मैंने जवाब दिया, होगा किसी का, वहीं रख दो। पर निशा बोली, एक बार देख लो ना, हमारा नहीं लगता। मैं थोड़ा चिढ़ते हुए अंदर गया। तुम्हें तैयार होने बोला था और तुम बक्सा देख रही हो? और जैसे ही मेरी नजर उस लाल बक्से पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। पसीना माथा भिगो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली मैं बेड पर था। निशा, मम्मी, पापा और डॉक्टर जोशी सभी मेरे बाएं तरफ खड़े थे। पापा ने पूछा, इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, कुछ नहीं, ज्यादा थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए होंगे। डॉक्टर ने दवाई दी और चले गए। मम्मी पापा भी थोड़ा चैन पाकर बाहर निकल गए। कमरे में सिर्फ मैं और निशा रह गए। कुछ पल का सन्नाटा। फिर निशा ने धीरे से पूछा, ऐसा क्या था उस बक्से में जिसे देखकर आप बेहोश हो गए? उस सवाल के साथ ही मेरी आंखों के सामने 5 साल पुरानी वो रात का खौफनाक मंजर आ गया, जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता था। साल था 2020 का। कोविड पूरे देश में फैला हुआ था। मेरी नई नई जॉब लगी थी। खुशी में मैंने अपने 4 बचपन के दोस्तों को पार्टी देने का फैसला किया। कल्पेश, स्वराज, तीर्थ और मुकुंद। हम 5 बचपन से साथ थे, लेकिन बाद में अलग अलग फील्ड्स में चले गए। कोई डॉक्टर बना, कोई आर्किटेक्ट, कोई सिविल सर्विस में, कोई बिजनेसमैन। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो फाइनली नौकरी वाला बन गया था। हम सब पालकपत चौक के रेस्टोरेंट में मिले। मैनेजर पहचान का था, इसलिए बैठने दिया, वरना कोविड की वजह से हर जगह टेक अवे सिस्टम चल रहा था। बियर मंगाई, बातें शुरू हुई। मुकुंद बोला, वीर, चीयर्स टू योर जॉब। हम सब बहुत दिनों बाद मिले थे और बातों में इतने डूब गए कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। तब मम्मी का फोन आया। मम्मी बोली, कहाँ गया है? टाइम देखा है क्या कितना लेट हुआ है? मैंने भी कहा, मम्मी थोड़ा दोस्त मिल गए तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। फिर मम्मी बोली, बहुत देर हो गई है, अब घर आ जा। खाना खाकर आ रहा है क्या? क्या बनाऊं? मैंने कहा, नहीं, मैं खाना खाकर ही आ रहा हूं। फिर पापा ने फोन लिया और कहा, सोनकड़ी से मत आना, बहुत देर हुई है, सीधा हाईवे पकड़ के आ जा। इस पर मैंने कहा, अरे पापा, हाईवे बहुत दूर पड़ेगा और करीब 1 घंटे का गैप पड़ता है। इतना दूर कहाँ जाऊं मैं? वैसे भी मुकुंद कार लाया है तो उसे कह दूंगा वहीं से छोड़ने। ये सुनकर पापा और भड़क गए। तुझे समझता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? जितना बोला उतना कर। मैंने कहा ना कि हाईवे से आ तो हाईवे से ही आ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा तेरा। ये बोलकर पापा ने फोन रख दिया। मैं भी जरा सोच में पड़ गया। आखिर पापा ने ऐसा कहा क्यों? ये बस सोच ही रहा था, इतने में मुकुंद ने आवाज दी, अरे पार्टी मैन, कहाँ है तू? क्या यार, जॉब लग गई तो बड़ा आदमी बन गया क्या कि हमें भाव नहीं दे रहा? मैंने ये सुना और बोला, भाई तुझे चढ़ गई है, चल हम जाते हैं। इस पर उसने कहा, अरे मजाक कर रहा हूं भाई, वैसे मैं बहुत खुश हूं कि तुझे जॉब मिल गई। फिर अंदर गए तो वहां पर केक रखा था और वही लाल बक्सा। मैंने केक काटा, सबको केक खिलाया। फिर बारी आई गिफ्ट्स की। जैसे ही मैंने वो बॉक्स खोला, सबसे पहले एक पुरानी फोटो निकली, हमारे स्कूल के दिनों की। फिर उसके नीचे एक घड़ी, वही घड़ी जो मुझे बचपन से पसंद थी।
स्कूल में एक लड़का पहनता था ये घड़ी। मेरी नज़र बस उसी पर टिकी रहती थी। आज वही घड़ी मेरे हाथों में थी। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। बॉक्स के अंदर एक और चीज थी, 10 रुपए का एक पुराना नोट, जो कल्पेश को बचपन में मिला था और उन लोगों ने उसे भी संभाल कर रखा था, सिर्फ यादों के लिए। उस पल मेरी आंखें भर आईं। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। तभी पीछे से समर्थ की आवाज आई, भाई चलो, 1 बज चुके हैं, घर चलते हैं। सब अपना सामान समेटने लगे और मैं बिल देने गया। पेमेंट हुआ, सब लोग कार में बैठ गए। तीर्थ ने कार को सेल्फ मारी और हम निकल पड़े। कार में मजाक मस्ती वैसे ही चल रही थी। शिखर चौक पर तीर्थ ने गाड़ी रोकी और बोला, किसे पहले छोड़ूं? सबने एक साथ कहा, वीर को। फिर तीर्थ बोला, सोनकड़ी चौक से जाते हैं, वहां नया फ्लाईओवर बना है, शॉर्टकट भी पड़ेगा। ये सुनकर मुझे याद आया कि पापा ने मना किया था उस रास्ते से आने के लिए। मैंने तीर्थ से कहा, भाई हाईवे से ले ले, पापा ने यहां से आने को मना किया है। तीर्थ हंसा, बोला, क्यों भाई, गर्लफ्रेंड रहती है क्या यहां, जो अंकल जी को पसंद नहीं है? सब हंस पड़े। तीर्थ बोला, चुपचाप यहीं से चलते हैं, घर जाके बोल देना हाईवे से आए हैं। मुझे भी ठीक लगा और मैंने हाँ कर दी। रात के 1:20 हो रहे थे। दिन में मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरता हूं। बहुत खूबसूरत जगह है, खुली सड़कें, रोड के दोनों तरफ बड़े पेड़, हरियाली ही हरियाली। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से गुजर रहा हूं। बाइक चलाने में बहुत मजा आता है यहां। लेकिन रात में इसका चेहरा ही बदल गया था। हवा में अजीब सी स्मेल थी। जो पेड़ दिन में सुंदर लगते थे, वो रात में डरावने दिख रहे थे। पता नहीं ये सिर्फ मुझे लग रहा था या सच में सब कुछ बदल गया था। कार में पूरा सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सरसराहट। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, और भाई तीर्थ, तुझे ये रास्ता कैसे पता? उसने बोला, गूगल मैप पर डाला है। दिन में मैं यहां से आया हूं, लेकिन रात में पहली बार यहां से आ रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ और अजीब होता जा रहा था। रोड धीरे धीरे धुंधला होने लगा, विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। तब अचानक पीछे से स्वराज बोला, भाई तेरे यहां लोग सोते नहीं क्या? वो देख, बुढ़ी दादी वॉक कर रही है। सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई दादी नहीं दिखी। मुझे भी कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा, भाई तुझे ज्यादा चढ़ गई है, तू सो जा। और हम आगे बढ़ गए। सोनकड़ी सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। कार 60-70 की स्पीड में चल रही थी। तब अचानक सामने रोड पर एक बड़ा पत्थर आ गया और अगले ही पल हमारी कार उससे टकराकर पलट गई। एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 पलटियां और फिर सीधी खड़ी हो गई। जो सफर कुछ मिनट पहले तक सुकून भरा था, एक पल में हादसा बन चुका था। और हमें समझने का मौका भी नहीं मिला कि ये सब अचानक कैसे हो गया। मुझे विंडो का कांच टूट कर लग गया था। तीर्थ के सर पर गहरी चोट थी। कल्पेश और मुकुंद को साइड डोर की जबरदस्त मार लगी। सब दर्द से चिल्लाने लगे। लेकिन स्वराज, जो बीच वाली सीट पर बैठा था, वो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ था। मुकुंद ने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो हिला तक नहीं। मुझे लगा बेहोश हो गया होगा, पर कल्पेश डॉक्टर था। उसने तुरंत स्वराज की पल्स चेक की और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ कल्पेश? उठ क्यों नहीं रहा ये? जल्दी उठा इसे। कल्पेश ने कांपते हुए कहा, वीर, अब ये नहीं उठेगा। ये हमें छोड़कर चला गया है। ये सुनते ही जैसे सबका दिमाग काम करना बंद हो गया। मैंने तुरंत फोन निकाला, पापा को कॉल करने लगा, लेकिन किस्मत देखो, नेटवर्क ही नहीं था। मैंने तीर्थ से कहा, भाई जरा देख। उसने भी बोला, मेरे में भी नहीं आ रहा। सबके फोन डेड थे। तब मुझे समझ आ गया, हम पूरी तरह अकेला पड़ चुके थे। मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। तीर्थ, कल्पेश और मुकुंद भी बाहर आ गए। चारों तरफ देखा, कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा। हम रोड के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। मैंने अपना रुमाल तीर्थ के माथे पर बांध दिया ताकि खून कम बहे। मुकुंद और कल्पेश अपने दर्द से करहा रहे थे, पैर पकड़कर बैठे हुए, और हम 4 बेसहारा खड़े थे। और गाड़ी के अंदर स्वराज बेजान पड़ा हुआ था, जो हमें कब का छोड़ चुका था।
मुझे रोना आ गया ये सब देखकर। तभी मुकुंद की नजर रोड पर पड़ी। वो एकदम भौचक कर रह गया और घबरा कर बोला, वीर, वो पत्थर जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो कहाँ गया? उस पल मेरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई, क्योंकि सच में रोड पर कोई पत्थर था ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक भयानक एक्सीडेंट था, या फिर इस सब के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? क्या स्वराज की मौत बस किस्मत का खेल थी, या हम उस रात किसी ऐसी चीज के रास्ते में आ गए जो हमें कभी मिलनी ही नहीं चाहिए थी? और अगर वो पत्थर था ही नहीं, तो फिर हमारी गाड़ी पलटी कैसे? कहीं वो बुढ़ी दादी सिर्फ एक धोखा थी, या सच में वो हमें फॉलो कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वहां से जिंदा निकल पाएंगे, या ये रास्ता हम सबका आखिरी सफर बन चुका?